नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम सीताराम, जय जय हनुमान जी। दोस्तों, अगर आपसे कोई यह कह दे कि केवल एक लौंग आपकी किस्मत की चाबी खोल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? अच्छा, यह बताइए कि क्या शिवजी की पूजा करने की सही विधि विधान जानते हैं? आपको पूजा करते समय लौंग, इलायची, काली मिर्च का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि यह तो गरम मसालों की श्रेणी में आते हैं? तो इसका आखिर कारण क्या है? क्या कभी इस बात पर गौर किया है आपने? और क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग क्यों किया जाता है, और शिवजी जी को स्नान कराने के लिए जल को हमेशा घर से लेकर जाने को ही कहा जाता है? सवाल तो बहुत सारे हैं दोस्तों, तो क्या हो अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब एक वीडियो में मिल जाएं? चलिए बताते हैं कैसे। दोस्तों, आपको हम अपनी हर वीडियो में गुरुजी की महिमा के बारे में बताते ही रहते हैं। गुरुजी अपने प्रवचनों में सभी भगवानों को बराबर महत्व देते हैं, और उन्होंने हमेशा यह कहा है कि कोई भी पूजा अर्चना या सेवा हो, उसे अगर विधि विधान के साथ किया जाए तो पूरा फल देती है। तो इसी के चलते उन्होंने अपने प्रवचन ने अपने भक्तों को कई ऐसे ज्ञान की बातें बताई जिन्हें जानना हर भक्तों के लिए जरूरी है, ताकि वे पूरी विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। इसी के साथ गुरुजी ने एक लौंग का ऐसा उपाय भी बताया कि अपने घर में एक जगह पर एक रख देने से आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है और आपको मालामाल हो सकते हैं। तो क्या है वह उपाय? जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो सच पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि शिव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि वह भी गुरुजी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी हमेशा अपने दरबार में यह कहते हैं कि हनुमान जी ही शंकर जी का स्वरूप हैं। उन्होंने अपने प्रवचन में भक्तों को यह भी बताया कि दुनिया भर में जितनी भी हनुमान चालीसा अंकित हैं, उनमें यह लाइन सरासर गलत है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, क्योंकि सुमन केसरी नंदन का कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में यह लाइन है शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं। जैसे शंकर जी भोले भाले हैं और जरा सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह हनुमान जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से हैं। इसी के साथ उन्होंने शंकर जी पर चढ़ने वाले जल का महत्व भी अपने भक्तों को बताया। गुरु जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से केवल शंकर जी ही ऐसे देवता हैं जिन्हें रोज जल अर्पित किया जाता है। इनके सर पर साक्षात गंगा विराजमान है, और आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको सभी मंदिर झाड़ू पोछा लगे हुए मिलेंगे, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में हर रोज सुबह हजारों भक्त जल चढ़ाने के लिए आते हैं। फिर चाहे वह शिवलिंग कोई भी हो, शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कलयुग में रोजाना शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए कहां से लाएंगे? तो विष्णु पुराण, शिव पुराण में वर्णित है कि हम अपने घर से तांबे के लोटे में जल भर कर जाते हैं, तो सिर्फ मंदिर के द्वार पर बैठे हुए नंदीगढ़ मंदिर को चौखट पार करते ही लोटे के जल को गंगाजल में बदल देते हैं, और फिर हम उसी जल को शिवजी पर अर्पित करते हैं। तो इसीलिए जल को हमेशा घर से ले जाने की सलाह दी जाती है। जो लोग मंदिर में लगे हुए नल या टंकी में से जी पर जल चढ़ाते हैं, वह जल वास्तव में सीढ़ी स्वीकार करते ही नहीं हैं। इसी के साथ गुरुजी ने एक और उपाय बताया कि जब भी हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, तो एक सरल उपाय करने से सारी मुश्किलें हल हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बॉडी के स्तर महादेव का स्वरूप है, आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे एक बटुकेश्वर महादेव का शिवलिंग बनाना है। आप उसकी दूध, दही, घृत, पंचामृत, धतूरे, बेनीपट्टी से पूजा अर्चना कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए, और फिर उस शिवलिंग को पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से मात्र 4 सोमवार में ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने यह भी बताया कि केवल एक लौंग से कोर्ट कचहरी के केस, घर में लड़ाई झगड़े वाले क्लेश खत्म हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस एक लौंग और एक काली मिर्च शिव जी की शैली पर चढ़ाना है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना है, शिव स्तुति करनी है,
और उस लौंग और काली मिर्च को लेकर किसी भी बरगद के पेड़ के पास जमीन में दबा देना है। ऐसा करने के 15 मिनट के भीतर आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। और यह गुरुजी ने पूरे दावे के साथ कहा है। अब गुरुजी किसी भी बात को पुख्ता तरीके से आजमाए हुए बिना तो कहते नहीं है ना। इसी के साथ गुरुजी ने सब यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है बोले जाने का भी सही अर्थ बताया है। वह कहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, जो मर गया है, उसकी लाश को कसकर रस्सी से बांध कर ले जाया जाता है। उसके पीछे लोगों की भीड़ राम नाम सत्य है कहती हुई चलती है। लोग वास्तव में इसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन बिना जाने भेड़ चाल का अनुसरण किए जा रहे हैं। तो वास्तव में सत्य क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार कुछ लोग अर्थ ही लेकर जा रहे थे और पीछे से राम नाम सत्य है कहते ले जा रहे थे। शिव जी अपने कैलाश में यह सब देख रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। तो पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप क्यों झूम रहे हैं? यह जो इंसान मरा है, यह वास्तव में बहुत ही झूठा इंसान था। यह हर किसी को ठगता था, झूठ बोलता था। इसने कभी भी भगवान का नाम नहीं दिया और अब यह हमारे लोग आ रहा है तो आप इसमें नाच रहे हैं। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि भले ही ये इंसान कैसा भी हो, लेकिन इसने जाते जाते कितने सारे लोगों के मुंह से यह निकलवा दिया कि राम नाम सत्य है। मेरे राम का नाम ही सत्य है। मैं तो इसीलिए ही खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी की वजह से मेरे राम का नाम ले रहे हैं। तो सब यात्रा में राम का नाम इसीलिए दिया जाता है कि दुनिया को यह बताया जा सके कि हम दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी मान सम्मान कमा ले, झूठ चोरी या कुछ भी करें, लेकिन अंत समय में एक ही बात सत्य प्रतीत होती है और यह है कि राम का नाम ही सत्य है। इसी के साथ गुरुदेव ने अपने प्रवचन में यह भी बताया कि हर इंसान को अब अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, तो उसे अपने गमों को सुधारना चाहिए। और अगर तरक्की करनी है तो तरक्की करने का एक अचूक उपाय भी गुरुदेव ने भक्तों को बताया है। गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही सरल है। तो भोलेनाथ केवल एक लौंग से भी प्रसन्न हो सकते हैं। आपको अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना है, कोई भी मनोकामना सिद्ध करना है, तो रोजाना 1 लोटा जल और 2 लौंग ले जाकर शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि शिवजी के मंदिर में सफाई रहना भी बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी शिवजी पर चढ़ाते हैं उसे उतारिए भी। ऐसा न हो कि जी के ऊपर आपने एक के बाद एक फल फूल सामग्री चढ़ाकर उन्हें पूरा ही ढक दिया है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करें तो आपको कैसा लगेगा? तो खुद ही सोचिए कि क्या शिवजी इतना वजन सहन कर पाएंगे। शिवजी जी के मंदिर में सफाई भी जरूरी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा जो कुछ भी आप शिवजी जी पर चढ़ना चाहते हैं, उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, उसे भाव के साथ थोड़ी मात्रा में शिवजी को अर्पित करें और बाकी बची हुई सामग्री एक पात्र में रखें। जी के मंदिर में गंदगी न करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि शिव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताएं और जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो अगर आपको गुरुजी की यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सीता राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।